दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारा भारत देश अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ये सब हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हिंदुस्तानी राजपूत के बारे में बताएंगे जिसने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए डकैत से सांसद बनी फूलन देवी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और पहुंच गया देश की सबसे हाईटेक जेल तिहाड़। लेकिन बाकी कैदियों की तरह तिहाड़ में घुट घुट कर रहना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था। इसलिए वो तिहाड़ से अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए फिल्मी अंदाज में किसी हीरो की तरह फरार होता है और जान हथेली पर लेकर पहुंच जाता है खतरनाक गैर मुल्क अफगानिस्तान के गजनी शहर में, जहां वो अपने मकसद में कामयाब होता है और फिर लौटता है अपने देश भारत। कौन है ये अदम्य साहस वाला राजपूत और क्या है इसका पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ कनेक्शन? सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जिसका वास्तविक नाम पंकज कुमार पुंडीर है, मगर पूरी दुनिया उसे शेर सिंह राणा के नाम से जानती है। इनका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके गांव के लोग कहते हैं कि शेर सिंह बचपन से निर्भीक और निडर था। उसे अपने पूर्वजों की कहानियां और किस्से सुनने में विशेष रुचि थी। शायद इसीलिए वो बचपन से ही राजपूताना शाही का रूल फॉलो करने लग गया था। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला पर्सन कितना रईसदार और औहदे वाला है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को पृथ्वीराज सिंह चौहान का वंशज समझने लगा था। देखते ही देखते जब वो बड़ा हुआ तो एक समय ऐसा आया जब शेर सिंह राणा की अपने क्षेत्र में तूती बोलने लगी। लेकिन शेर सिंह राणा के मन में अब भी एक बात खटक रही थी, और वो थी 22 राजपूतों की एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मारने की हत्या। जब ये कांड हुआ तो शेर सिंह महज 4 साल का था और उसने इस कांड की कहानी 10 साल की उम्र में सुनी थी। 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए सांसद की हत्या। दोस्तों, ये कहानी है अपने जमाने के कुख्यात डकैत फूलन देवी की, और उस समय इस डकैत का चंबल बीहड़ों में खूब डंका बजता था। लोग जब भी इसका नाम सुनते तो कांप जाते थे। दरअसल ये ठाकुरों की एक शादी में पुलिस की वर्दी पहनकर शामिल हो गई थी, जिसके बाद उसने इसी शादी में एक साथ 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। और वो दिन था 14 फरवरी 1981 का, जो बेहमई गांव में हुआ था, और दुनिया इसे बेहमई हत्याकांड के नाम से जानती है। ऐसा कहा जाता है कि फूलन देवी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेहमई गांव के कुछ ठाकुरों ने उसे बंधक बनाकर 3 सप्ताह तक बलात्कार किया था। हालांकि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद डाकू फूलन देवी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। कहा जाता है इस हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर बहुत दबाव बना था, जिसके बाद सरकार ने फूलन पर एनकाउंटर करने तक के आदेश दे दिए थे। इधर फूलन भी होशियार थी। उसने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना और सरकार से एक पत्र के जरिए किसी भरी सभा में आत्मसमर्पण करने की बात कही, और उसने समर्पण कर भी दिया, और वो लगभग 11 साल जेल में सलाखों के पीछे रही। इसके बाद जब वो बाहर आई तो उसने सबसे पहले कदम राजनीति में रखा, और वो यहाँ भी सफल रही। वो सांसद भी बनी और दिल्ली के संसद तक पहुंच गई। और उसे क्या मालूम था कि जो राजपूताना बच्चा उस वक्त 4 साल का था, अब वो ये कहानी सुनकर जवान हो गया है। उसकी रगों में दौड़ता खून उबाले मार रहा है। बस यहीं से शुरू होती है शेर सिंह की कहानी। शेर सिंह ने 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने गोलियों से भूनकर फूलन देवी की हत्या कर दी। इस घटना के लगभग 2 दिन बाद शेर सिंह ने देहरादून पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बताया कि हमने अपने पूर्वजों का बदला ले लिया है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस फिर क्या था, शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार। तिहाड़ जेल में करीब 3 साल रहने के बाद राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। समय ने करवट बदली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा जेल से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। अब हाईटेक और सुरक्षित जेल से किसी कैदी का सुरक्षित फरार होना अपने आप में उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। इसलिए राणा एकाएक फिर एक भारतीय मीडिया में छा गया।
दरअसल उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी के फर्जी कागजात भी लाए थे। इसके बाद तिहाड़ के अधिकारियों ने कागज देखे और फौरन राणा को उसके बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों के हाथों सौंप दिया। और दोस्तों, ये फर्जी पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह के दोस्त थे। बस फिर क्या था, तिहाड़ का एक एक दरवाजा खुलता गया और शेर सिंह राणा वहां से फिल्मी अंदाज में रफू चक्कर हो गया। इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होती है शेर सिंह राणा के असली मकसद की। गजनी से लाया पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां। जैसा ही हम सब जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, वैसे ही धरती माँ के एक वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। आपको बता दें, कंधार विमान हाईजैक मामले में तब के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह उन दिनों अफगानिस्तान गए थे। तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबानी सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी के कब्र के द्वार के जस्ट सामने ही मौजूद थी। अब अफगानिस्तान में एक परंपरा है, जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने आते हैं उन्हें सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान वहां पर पास में रखे मोहम्मद गौरी के जूतों से पीट कर करना होता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया, तब पूरे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर इस बात को देश की जनता के सामने रखा, लेकिन फिर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जब शेर सिंह राणा को ये बात पता चली तो उन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि का अवशेष सम्मान पूर्वक भारत लाने का प्रण कर लिया। तिहाड़ से फरार होने के बाद सबसे पहले उसने रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता पहुंचा, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश। इसके बाद उसने फर्जी दस्तावेजों की मदद से वहां की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया और इसी दौरान उसने अफगानिस्तान देश का वीजा भी बनवा लिया। बस फिर क्या था, राणा ने अपना कदम रख दिया खूंखार तालिबानियों के देश अफगानिस्तान में। यहाँ पहुंचकर काबुल और कंधार से होते हुए पृथ्वीराज की समाधि गजनी में पहुंचा। अब तालिबानों की उस जमीन पर राणा को हर कदम पर खतरा होने के बावजूद उसने वहां पर 1 मंथ से अधिक का समय गुजारा और पृथ्वीराज सिंह की समाधि को खोजता रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें वो जगह मिल गई, जिसके बाद राणा ने अपनी आंखों से पृथ्वीराज का अपमान होते हुए देखा, जिसके बाद उसने ये सब दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया। राणा मिशन के बिल्कुल करीब था। उसने जान हथेली पर लेकर रात में पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि को खोदना स्टार्ट किया। इस दौरान वो वीडियो भी बनाता रहा। कुछ घंटों बाद उसने अस्थियों के अवशेष को बाहर निकालकर सम्मान पूर्वक अपने देश भारत ले आया। इस पूरे मिशन में उसे 3 महीने का वक्त लगा। अस्थियां लाने के बाद उसने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद में पृथ्वीराज सिंह चौहान का एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें पृथ्वीराज की अस्थियों को रखा गया। इस पूरे प्रक्रम के दौरान वो लगभग 2 सालों तक फरार रहा। इसके बाद साल 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस में राणा ने सरेंडर भी कर दिया, जिसके बाद ये मीडिया की नजरों में एक बार फिर चढ़ गया। और इस बार शेर सिंह राणा के अदम्य साहस की कहानी जिसने भी सुनी वो गर्व से भर गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद राणा को एक बार फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे शेर सिंह का क्या हुआ। तो आपको बता दें, फूलन देवी मर्डर केस में राणा को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त 2014 को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन बाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को जान जोखिम में डालकर भारत लाने के बाद उसके देश में अलग ही छवि बन गई थी और उसे एक हत्या के आरोपी के रूप में न देखकर एक अच्छा व्यक्ति समझा जाने लगा। जिसके बाद फिर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत दे दी गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे राजपूत की जिसने अपने अदम्य साहस के दम पर एक अपराधी होते हुए भी अपना डंका पूरी दुनिया में बजवा दिया। आपको ये वीडियो कैसे लगी मैं जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले।